हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन रिवॉल्यूशन पर। यहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं। हेलो गाइस, तो लेकर आ चुके हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश का जो आखिरी भौतिक प्रदेश था, क्या नाम था? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उसको लेकर आ चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 2 की आखिरी वीडियो है, जिससे जिसमें हम पढ़ेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में, विस्तृत से पढ़ेंगे। यह कंप्लीट होने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 राजस्थान का भौतिक प्रदेश पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम शुरू से लेकर विस्तार से पढ़ रहे हैं, और ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने भी शुरू से लेकर अभी तक विस्तार से हमारे साथ इसको पढ़ा होगा। तो मोटा मोटी एक बार देख लेते हैं हम क्या पढ़ा हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में। हमने देखा कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड कर दिया। किसके आधार पर? ऊंचा व जलवायु के आधार पर। पहला था अपना उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। सेकंड कौन सा था? ये वाला अरावली वाला भाग, ठीक है, अरावली पर्वतमाला। जो तीसरा था, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, वो कौन सा था? पूर्वी मैदानी एरिया। और जो आखिरी है, फोर्थ नंबर, वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो करें स्टार्ट। तो देखो, ये है क्या है? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। ये देखो, ये ब्लैक कलर की लाइन यहां तक जा रही है, ठीक है। मैं रेड रेड कर देता हूं इसको, ठीक है। इसके इधर का जितना भी एरिया है, ठीक है, ये कौन सा एरिया है? राजस्थान का फोर्थ पार्ट, यानी फोर्थ भौतिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो राजस्थान के सभी भौगोलिक प्रदेशों के क्षेत्रफल की तुलना में कितना है? 6.89%, अर्थात राजस्थान का 6.89% जो हिस्सा है वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की 11% जनसंख्या इस एरिया में क्या करती है? निवास करती है। जिलों की बात करें तो इसमें टोटल 7 जिले आते हैं, मेनली 4 ही आते हैं, और आंशिक रूप से 3 और जिले आ जाते हैं। मेन जिले कौन से? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। मृदा कौन सी पाई जाती है यहाँ पर? काली, जिसको रेगुर भी कहते हैं। चूंकि ये जो काली रेगुर मृदा है, ये कपास के लिए काफी उपयुक्त है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कपासी मृदा भी कहा जाता है। और यहाँ की जो जलवायु है वो क्या है? अति आर्द्र जलवायु है। हमने देखा पूर्वी मैदान की कैसी थी? आर्द्र, क्योंकि वहाँ वर्षा अच्छी होती है, इसलिए वहां पर नमी थी, इसलिए वहां की जलवायु आर्द्र। लेकिन जो अपना दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया है, यहाँ पर पूर्वी मैदान की तुलना में ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर अति आर्द्र अर्थात अति कर दी, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम विस्तार से अपने दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को। तो देखो, ये रहा अपना दक्षिण पूर्वी पठारी या हाड़ौती का पठार, ठीक है, दोनों नाम इसके। सबसे पहले बात करें कि इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे की चट्टानों से हुआ। अर्थात ये क्या है? अपनी धरातल है, नीचे से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और ऐसे ऐसे बिखर गया, क्या? दोनों साइडों पे बिखर गया, ठीक है। अब ये दोनों साइडों पे क्या हो गया? पठारी एरिया का निर्माण हो गया, ठीक है। ये लावा शुरुआत में जब विस्फोट हुआ तो ये गर्म था, धीरे धीरे ठंडा होता गया, जमता गया, और वो क्या बन गया? पठार बन गया, ये पठारी एरिया बन गया। तो जो राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार है, इसका निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी की वजह से हुआ, और ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे की चट्टानों से। और चूंकि हमने पढ़ा था शुरुआत में, जब हम सामान्य जानकारी पढ़ रहे थे किसके बारे में? राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में, तब मैंने बताया था आपको कि 2 भौतिक प्रदेश आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। कौन कौन सा? एक तो दक्षिण पूर्वी पठार, और दूसरा है अरावली वाला भौतिक प्रदेश। लेकिन दोनों में अंतर यह था कि जो दक्षिण पूर्वी पठार है वो कौन सी? बेसाल्ट टाइप की चट्टानों से, आग्नेय चट्टानों से बना था। जबकि जो अरावली था वो कौन कौन से टाइप की चट्टानों से बना हुआ है? ग्रेनाइट टाइप की चट्टानों से बना हुआ है। लेकिन दोनों चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं? धात्विक खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसाल्ट लावे की चट्टाने मतलब आग्नेय चट्टाने और धात्विक खनिज।
और जो निर्माण है वो कौन से काल में हुआ, क्रेटिशियस काल में। ये भी हमने देखा था जब हमने भौतिक प्रदेशों का परिचय पढ़ा था। अब बात करें मिट्टी की, तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर हल्की काली मिट्टी पाई जाती है। और जो काली मिट्टी है उसकी विशेषता क्या है, इसकी जल ग्रहण क्षमता क्या है, सर्वाधिक है। जबकि हमने मरुस्थल में देखा था वहाँ की मिट्टी जल ग्रहण ही नहीं करती, हाथ जोड़ने के बाद भी नहीं करती। अगली जो इसकी विशेषता है क्या है, जब जल ग्रहण करने की क्षमता दिखे तो इसमें क्या है, नमी लंबे समय तक बनी रहेगी, क्योंकि ये क्या है, जल ग्रहण करती है तो नमी भी बनी रहेगी। ठीक है। अब जब नमी बनी रहेगी तो क्या होगा, इसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी, सर्वाधिक होगी। अर्थात यहाँ पर फसल, किसी भी फसल का उत्पादन क्या होगा, सर्वाधिक होगा। और चूंकि इस एरिया में जो हल्की काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए क्या है, सर्वोत्तम उपयुक्त मिट्टी है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हल्की काली मिट्टी है इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक, और कपास की खेती के लिए क्या चाहिए, नमी चाहिए। और चूंकि इस मिट्टी की विशेषता है जल ग्रहण करने की क्षमता दी है और नमी लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक है। औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई 500 मीटर अपने इस दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया की। जबकि हमने ऊंचाउच देखे थे उसमें बताया था औसत जो ऊंचा होती है पठारों की वो लगभग 600 तक होती है। ये अपना दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया है, उसकी औसत ऊंचाई 500 है। ठीक है। अगली बात करें दक्षिण पूर्वी पठारों में किसकी, वर्षा की। तो यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा है वो 90 से 120 सेंटीमीटर होती है। जबकि हमने देखा था पश्चिमी मरुस्थल में पश्चिम की तरफ 0 से 25, 25 से 50, उसके बाद फिर अरावली आती है। अरावली में कितना होता है, 50 से 80 सेंटीमीटर। और फिर बात करें हम मैदानों में 80 से 100, और इसमें सर्वाधिक 90 से 120 तक। ठीक है। सर्वाधिक आर्द्रता नमी रहती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। और चूंकि मिट्टी भी ऐसी पाई जाती है जो कि क्या करती है, जल ग्रहण करती है। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछे तो कौन सा है भौतिक प्रदेशों में, यही है दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार। और सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र भी कौन सा है, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार। वनस्पति की बात करें तो कैसी वनस्पति पाई जाती है, चौड़ी पत्ती वाली सागवान वनस्पति। अब देखो, किसी भी इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, एक तो पानी चाहिए और एक खाना चाहिए। मरुस्थल में हमने देखा वहां पर खाने, पौधों का खाना क्या होता है, सूर्य की जो रोशनी आती है, ठीक है, वही उनका खाना है। और पानी भी जरूरी है। पश्चिमी मरुस्थल में खाना बहुत ज़्यादा मिलता है लेकिन बिना पानी के पच सकता है नहीं। ठीक है। नहीं बिना पानी के वो बना सकती है। ठीक है। तो वहाँ की जो वनस्पति तो कैसी थी, कंटीले, छोटी छोटी झाड़ियाँ, कांटों वाली झाड़ियाँ, उनकी जो पत्ते थे वो बिल्कुल छोटे छोटे थे। और यहाँ क्या है अपने दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार में क्या है, इधर इधर वर्षा ज़्यादा है। वर्षा ज़्यादा होगी मतलब पानी ज़्यादा है। पानी ज़्यादा है, खाना भी है। और जब खाना पानी दोनों मिले तो वहाँ की वनस्पति हट्टी कट्टी होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ की वनस्पति के पत्ते क्या होंगे, चौड़े होंगे। उसके तने भी क्या होंगे, मोटे होंगे। तो यहाँ की जो वनस्पति है कौन सी है, चौड़ी पत्ती वाली सागवान वनस्पति। फसलों की बात करें तो खाद्यान्य फसलें कम, व्यापारिक फसलें ज़्यादा। क्यों, क्योंकि ये एरिया है, एरिया में काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, वर्षा अच्छी होती है, यहाँ पर कोई सी भी फसल उग जाती है। तो यहाँ के जो किसान हैं वो खाद्यान्न तो कम, व्यापारिक फसलें ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, मुनाफा ज़्यादा चाहिए। और इसी में बात करें मसालों की, तो मसालों की सर्वाधिक जो खेती होती है वो कहाँ पर होती है, या उत्पादन जो होता है मसालों का सर्वाधिक 12 जिले में होता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम, ये जो अपना दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया है हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। पहला भाग का नाम क्या है, दक्कन लावा का पठार। दूसरा है विंध्यन कगार। ठीक है। दो बातें जान लीजिए कौन सी, कि दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है दक्कन का लावा पठार, दूसरा है विंध्यन कगार। चलिए इन दोनों को हम बाई मैप समझते हैं। तो देखिए, ये क्या है अपना प्यारा राजस्थान। ठीक है। क्या है अपना प्यारा राजस्थान। इसमें जो आप ये रेड वाला एरिया देख रहे हो, ये रेड वाला एरिया क्या है, ये है विंध्यन कगार टाइप 2 जो हमने देखा था ऊपर। ठीक है। टाइप 1 जो भी है, मतलब दो भागों में बांटा, उसमें पहला भाग है विंध्यन कगार।
और जो दूसरा ये जो छायांकित एरिया आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला जो छायांकित एरिया आप देख रहे हो, ये कौन सा भाग है? दक्कन लावा पठार, ठीक है, दक्कन लावा पठार। अब देखो ये जो विंध्यन कगार है, कौन सा, ये जो रेड कलर में दिख रहा है विंध्यन कगार, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। कौन सा काम करता है? महान सीमांत भ्रंश का, जिसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, ठीक है, उसका काम करता है। क्या होता है ये क्या करता है? अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला जो कि एमपी मध्य प्रदेश में, ठीक है, उसके बीच विभाजक का कार्य करता है। कैसे? ये इधर है अपनी क्या, अरावली, ठीक है, इधर क्या है, विंध्याचल पर्वतमाला। तो देखो इन दोनों के बीच विभाजक का कार्य कौन कर रहा है? विंध्यन कगार। क्या कर रहा है? विभाजक का कार्य विंध्यन कगार। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्या कि ग्रेट बाउंड्री वॉल कौन सा है? विंध्यन कगार। अगर वो ऑप्शन में नहीं आए तो किस भौतिक क्षेत्र में आएगा? दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया, ठीक है। चलिए अब पढ़े इनको एक एक करके। पहला लेते हम विंध्यन कगार। इसका जो विस्तार है वो कहाँ है? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी, ठीक है। बात करें इस एरिया में तो खनिज तो कौन कौन से सैंड स्टोन सर्वाधिक पाए जाते हैं? लाल पत्थर, ये सर्वाधिक कहाँ? गंगापुर सिटी, इसलिए उसको क्या कहते हैं? रेड डायमंड सिटी। कोटा स्टोन हो गया, चूना पत्थर और हीरा, ठीक है, ये खनिज पत्थर जो है मेनली, जो ये खनिज जो है मेनली यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला टाइप की बात करें तो वो कौन सा है? दक्कन लावा का पठार। इसमें बेसिकली हाड़ौती का क्षेत्र आता है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ठीक है। इस क्षेत्र को हम क्या करते हैं? 5 भागों में बांट देते हैं। किसको? दक्कन लावा को, पठार को, ठीक है। कितने भागों में? 5 भागों में बांट देते हैं। वो 5 भाग कौन कौन से हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि क्यों बांट देते हैं। क्योंकि ये वाला जो एरिया है इसमें 5 टाइप की भू आकृतियां दिखाई देती है। भू आकृतियां दिखाई देती है 5 टाइप की, इसलिए हम इससे क्या कर देते हैं? 5 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। देखते हैं एक एक को। पहला भाग है अपना अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां। दूसरा है अपना चंबल बेसिन। तीसरा है अपना शाहबाद उच्च भूमि। चौथा है अपना झालावाड़ का पठार। पांचवा है डंग गंगाधर क्षेत्र। तो इसको हम बाय मैप समझेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये अपना क्या है? ये अपना क्या है? दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया वाला मैप है, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम अर्ध चंद्राकार पहाड़ियों की। तो आप जो ये देख रहे हो ये, ठीक है, ये क्या है? अर्ध चंद्राकार पहाड़ियों की एक बेल्ट है जो कि फैली हुई है कहाँ से? बूंदी से, इंद्रगढ़ बूंदी से लेकर के कोटा और झालावाड़, देखो BKJ, बूंदी, कोटा और झालावाड़ तक अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां फैली हुई है। और जो अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां है इनको बूंदी में किस नाम से जाना जाता है? बूंदी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और जो अर्ध चंद्राकार पहाड़ है जिसको बूंदी में बूंदी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, वहां पर इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? साचुर चोटी, ठीक है। फिर आगे ये कोटा और झालावाड़ में विस्तृत है, जहां पर इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? मुकुंदरा हिल्स के नाम से। और इस एरिया में इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है चंदवाड़ा। नंबर 1 आपको समझ में आ गया। कहां से कहां तक है? बूंदी, कोटा, झालावाड़। बूंदी में क्या नाम है? बूंदी की पहाड़ियां। सर्वाधिक ऊंची चोटी साचुर चोटी। कोटा से झालावाड़ में क्या नाम है? मुकुंदरा हिल। ऊंची चोटी चंदवाड़ा। नंबर 1 समझ में आ गया। नंबर 2 देखिए, चंबल बेसिन। बेसिन जहां पर भी आ जाए उसका मतलब है मैदान। और मैदान कौन सा जो नदी ने बनाया? आगे नाम क्या है? चंबल, इसका मतलब है चंबल नदी द्वारा बनाया गया मैदान। तो ये रहा नंबर 2 पर अपना चंबल नदी द्वारा बनाया गया मैदान, ठीक है। ये कौन से जिलों में विस्तृत है? कोटा और बारां में। इसमें इतना सा याद रखना है, ठीक है। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो नंबर 3 अपना क्या है? शाहबाद उच्च भूमि। तो ये आप देख रहे हो 12 वाला एरिया, ये क्या है? शाहबाद उच्च भूमि
है, ठीक है, उच्च भूमि वाला एरिया जो कहाँ पर है, बारां जिले में, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है कि जो शाहबाद उच्च भूमि में है, यहाँ पर शहर या जनजाति क्या करती है, निवास करती है। और एक चीज और, बारां में एक पहाड़ियों की श्रृंखला स्टार्ट होती है, जो कहाँ तक जाती है, बूंदी के इंदरगढ़ तक, जो आगे जाके मिल जाती है अर्धचंद्राकार पहाड़ी से। उन पहाड़ियों को बारां में क्या कहा जाता है, या बारां से जो स्टार्ट होती है श्रृंखला पहाड़ियों की, उसका नाम क्या है, रामगढ़ की पहाड़ियाँ। और इसका उपनाम है हॉर्स शू। हॉर्स शू का मतलब क्यों, क्योंकि जो यहाँ की पहाड़ियाँ हैं उनकी आकृति जो है घोड़े की नाल की तरह है, मतलब कैसी, ऐसी, ठीक है, घोड़े की नाल की तरह की आकृतियां हैं, इसीलिए रामगढ़ की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, हॉर्स शू के नाम से भी जाना जाता है। अगला बात करें टाइप नंबर 4, झालावाड़ का पठार, ठीक है। टाइप नंबर 4, झालावाड़ का पठार। तो ये वाला जो एरिया है ये क्या है, झालावाड़ का पठार है, ठीक है, नंबर 4। अगला है डग गंगाधर क्षेत्र। अब देखो बाकी जितना भी ये वाइट वाइट वाला एरिया है, जितना भी, ठीक है, ये सारा क्या है, अपना डग गंगाधर क्षेत्र है, जो कि मेनली कहाँ है, झालावाड़ और कोटा में, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो चैप्टर नंबर 2 है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसका भी पार्ट 4 अर्थात भौतिक प्रदेश का 4 नंबर का भौतिक प्रदेश दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र, वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ कंप्लीट होता है अपना कौन सा चैप्टर, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इस वाले चैप्टर को हमने शुरू से विस्तार से पढ़ा है, आप शुरू से वीडियो देखना, और जब यहाँ तक आ जाओगे आप खुद कहोगे कि इसको कंप्लीट आपने, आपको ये कंप्लीटली याद हो चुका है, ठीक है। अब एक बार जो हमने भौतिक प्रदेश शुरू से पढ़े, उसमें था कौन कौन सा, पश्चिमी मरुस्थल था, फिर अरावली आया, फिर पूर्वी मैदान आया, फिर कौन सा आया अपने पास, पहाड़ी एरिया आया, कौन सा, दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया। इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार आए, उसको हमने 3 भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा, उसको एक बार एक साथ हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हम आखिरी में जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था राजस्थान का भौतिक प्रदेश, उसका ओवरव्यू या कहे कि समरी देख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसमें पढ़ा क्या, ठीक है। ये देखो ये क्या है अपना राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसको अपने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। पहला भाग था पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा था अरावली क्षेत्र, तीसरा था दक्षिण सॉरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और जो आखिरी था 4th नंबर वो था दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। फिर शुरू किया हमने पश्चिमी मरुस्थल, जो पहला था भौतिक प्रदेश, उसको हमने आगे जाके क्या किया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। उसमें जो पहला डिवीजन किया वो हमने वर्षा के आधार पर किया। कितने भागों में बांटा पश्चिमी मरुस्थल को, 2 भागों में। कौन कौन से थे, शुष्क मरुस्थल, जहां पर वर्षा जो थी वो 0 से 25 सेंटीमीटर तक थी, और एक था अर्ध शुष्क मरुस्थल, जहां पर वर्षा जो थी 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में थी, ठीक है। दूसरा जो डिवीजन किया हमने पश्चिमी मरुस्थल का, वो किया बालुका स्तूपों के आधार पर। उसमें राजस्थान को 2 भागों में बांटा, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को। पहला जहां बालू का स्तूप नहीं थे, नहीं पाए जाते, या विहीन एरिया था, अर्थात टीले, जो रेतीली मिट्टी की जो टीले जिसकी भिन्न भिन्न आकृतियां होती है, उसको क्या कहते हैं, बालू का स्तूप। मतलब पहला क्षेत्र जहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ऐसा क्षेत्र जो बालू का स्तूप विहीन था, अर्थात 2 भागों में बांटा। एक भाग जो बालू का स्तूप विहीन है, दूसरा बालू का स्तूप सहित, ठीक है। आगे फिर हमने जो पश्चिमी मरुस्थल है उसको, अर्थात उसका तीसरा डिवीजन किया धरातल के आधार पर, जिसमें पहला जो पहला नाम था वो था रेग, अर्थात पश्चिमी मरुस्थल को 3 भागों में बांटा धरातल की बनावट के आधार पर, जिसमें पहला प्रकार था रेग, दूसरा था इर्ग, चौथा था हमदा। रेग में हमने देखा जो कंकरीला पथरीला जो रेगिस्तान होता है उसको रेग कहते हैं। हमादा में हमने देखा जो चट्टानी मरुस्थल होता है उसको रेग कहते हैं। और इर्ग अर्थात जहाँ रेग और हमादा जैसी स्थिति ना हो, जहाँ पर सिर्फ रेतीली मिट्टी हो, टीले हो, बालू का स्तूप हो, उसको क्या कहते हैं, हम इर्ग कहते हैं, ठीक है। ये था अपना पश्चिमी मरुस्थल का डिवीजन जो हमने किया। दूसरा देखते हैं अरावली पर्वतमाला में हमने क्या पढ़ा। जो दूसरा जो भौतिक प्रदेश था वो था अरावली क्षेत्र, ठीक है। उसको हमने 3 भागों में बांटा। पहला भाग था उत्तरी अरावली, जो कहाँ से कहाँ तक था, खेतड़ी झुंझुनू से सांबर जयपुर तक फैला हुआ था।
दूसरा भाग था अपना मध्य अरावली, जो सांबर जयपुर से देवगढ़ राजसमंद तक था। ठीक है। तीसरा जो भाग था अरावली का वो था दक्षिणी अरावली, जो देवगढ़ राजसमंद से आबू रोड सिरोही तक फैला हुआ था। ठीक है। हमने देखा अरावली पर्वतमाला को। ठीक है। उसके बाद जो नंबर 3 पे हमने जो भौतिक प्रदेश पढ़ा वो था अपना पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसको भी हमने 3 भागों में बांटा। पहला था माही बेसिन। माही बेसिन चूंकि माही नदी द्वारा मैदान बना है इसलिए इसको पहला नाम दिया माही मैदान। दूसरा जो डिवाइडेशन था वो था बनास और बाणगंगा मैदान का। और तीसरा जो था वो चंबल मैदान। ठीक है। पूर्वी मैदानों को 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा? माही मैदान, बाणगंगा मैदान, बनास मैदान, और आखिरी था तीसरा चंबल का मैदान। ठीक है। फिर हमने जो चौथा पार्ट था भौतिक प्रदेश का वो था दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, जिसमें हमने देखा कि इसको हमने 2 भागों में बांटा। पहला था विंध्यन कगार, दूसरा था दक्कन लावा का पठार। ठीक है। फिर दक्कन लावा का पठार था उसको 5 भागों में बांट दिया। किस कारण? भू आकृतियों के कारण, क्योंकि इस वाले एरिया में 5 टाइप की भू आकृतियां दिखाई देती है। इस कारण हमने इस वाले एरिया को क्या कर दिया? 5 भागों में बांट दिया। पहला जो था वो था अर्ध चंद्राकार पहाड़ी, जो बूंदी, कोटा और झालावाड़ में विस्तृत थी। बूंदी में इसको बूंदी की पहाड़ियां कहते थे। दूसरा जो है चंबल बेसिन है। तीसरा था शाहबाद उच्च भूमि, जो कि 12 में है और जहाँ पर शहरिया जनजाति निवास करती है। चौथा है झालावाड़ का पठार, और बाकी बचा हुआ जो झालावाड़ कोटा का एरिया है उसको डग गंगाधर क्षेत्र नाम दे दिया। तो इस प्रकार हमने भौतिक जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है वो पूरे कंप्लीट कर लिए। अब अगली वीडियो आएगी इससे रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बनते हैं, जो एग्जाम्स के रिलेटिव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम करेंगे। अब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।